हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। और विभाजित होता विश्व। इजराइल पर हमास के बर्बर आतंकी हमले और उसके जवाब में इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर विभिन्न देशों की जैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उनसे यह साफ है कि विश्व समुदाय नए सिरे से विभाजित हो रहा है। यह इसलिए अधिक चिंताजनक है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के चलते वह पहले से ही विभाजित है और उसके कारण दुनिया अनेक समस्याओं से घिरी हुई है। ये समस्याएं विकासशील और निर्धन देशों के साथ विकसित देशों के समक्ष भी चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन, निर्धनता निवारण जैसी समस्याओं के निराकरण में तो देरी हो रही है। आर्थिक व्यापारिक चुनौतियों का मिलकर सामना करने पर सहमति भी नहीं बन पा रही। इजरायल पर हमास के हमले के बाद अधिकांश इस्लामी देशों की प्रतिक्रिया अपेक्षा के अनुरूप हो रही, लेकिन चीन एवं रूस ने जिस तरह हमास की निंदा आलोचना करने से गुरेज किया और इजरायल के साथ अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया, उससे वे आतंक की अनदेखी करते ही दिखे। वे यह समझने से जानबूझकर इनकार कर रहे हैं कि हमास ने इजरायल पर आक्रमण कर वहां जिस तरह कत्लेआम किया, उसने मानवता को झकझोर कर रख दिया। इस बर्बर हमले में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को तो बेरहमी से मारा ही गया, लोगों को बंधक भी बना लिया गया। अब इन बंधकों को इजरायल के खिलाफ ढाल बनाया जा रहा है। यह कबीलाई युग वाली बर्बरता के अलावा और कुछ नहीं। इजरायल और हमास के बीच युद्ध से हाल में भारत ने अपने नेतृत्व में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सहमति कायम करने का जो असंभव सा माने जाने वाला काम किया, उसे आगे बढ़ाने में भी मुश्किल पेश आ सकती है। चूंकि इजरायल पर हमास के हमले ने सबसे अधिक असर पश्चिम एशिया पर डाला है, इसलिए फिलहाल यह कहना कठिन है कि भारत से यूरोप तक प्रस्तावित आर्थिक गलियारे पर समय रहते आगे बढ़ा जा सकेगा या नहीं। हमास की हरकत ने इजरायल और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंध कायम होने की संभावना को भी स्याह करने का काम किया है। अच्छी बात यह है कि इजरायल हमास के बीच संघर्ष पर सऊदी अरब की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत संतुलित है। अमेरिका, यूरोपीय देशों और भारत को इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि सऊदी अरब और इजरायल राजनयिक संबंध कायम करने की दिशा में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ऐसा करके ही उन शक्तियों के नापाक इरादों पर पानी फेरा जा सकता है जो पश्चिम एशिया को अस्थिर रखना चाहती हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि इजरायल गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ कार्रवाई करते समय वहां के आम नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल रखे। उसकी कठोर कार्रवाई से गाजा में जो मानवीय संकट पैदा हो रहा है, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। हमास के पैशाचिक कृत्य की सजा गाजा के आम लोगों को नहीं दी जानी चाहिए। संतुलित विकास की आवश्यकता। उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। लगभग हर वर्ष आपदा के कहर से जन और धन की बड़ी हानि राज्य को उठानी पड़ रही है। भूकंप, अतिवृष्टि, बाढ़ और भूस्खलन के गंभीर खतरे से पर्वतीय शहर जूझ रहे हैं। विकास गतिविधियों को इस प्रकार संतुलित करने की आवश्यकता है ताकि इस कारण आपदा के खतरे को न्यूनतम किया जा सके। इस कार्य में ज्ञान और तकनीक का बुद्धिमत्ता के साथ उपयोग करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। अस्थापना विकास इस हिमालयी प्रदेश की अनिवार्य आवश्यकता है।
अन्यथा प्रदेश आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त एवं स्वावलंबी नहीं बन सकेगा। विकास नहीं होने से ही दूरस्थ सीमांत क्षेत्र पलायन की समस्या से जूझ रहे हैं। बड़ी संख्या में गांव जन शून्य हो चुके हैं। पर्वतीय भूभाग से यही पलायन मैदानी क्षेत्रों पर भी जनसंख्या का दबाव बढ़ा रहा है। विशेषज्ञ इन्हीं कारणों से संतुलित विकास का समर्थन कर रहे हैं। आपदा को ध्यान में रखकर निर्माण कार्यों के साथ समन्वय स्थापित किया ही जाना चाहिए। विशेष रूप से पर्वतीय शहरों में जनसंख्या और अवसंरचनात्मक विकास में उनकी धारण क्षमता का अध्ययन आवश्यक है। जोशीमठ, नैनीताल समेत विभिन्न क्षेत्रों में भूदशाओं ने इस बारे में सोचने पर विवश कर दिया है। जलवायु परिवर्तन आपदा के रूप में बढ़ते खतरे को रेखांकित कर रहा है। अब निर्माण कार्यों में आपदा के अंदेशे को कतई नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सुरक्षात्मक उपायों को भी निर्माण लागत का हिस्सा बनाना होगा। ऐसे क्षेत्रों में जो आपदा के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं, वहां के लिए परियोजनाओं की स्वीकृति और उनकी विस्मृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में सावधानी और सतर्कता को प्राथमिकता दी जाए। पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय संतुलन को केंद्र में रखकर तैयार किया जाने वाला ढांचा ही आपदा की कठिन परिस्थितियों में टिके रहने का हौसला दिखा सकता है। धन्यवाद।